माननीय बी आर बोपरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत है बौद्धों की, उसके नाम पर, अहिछत्र के नाम पर जो है इस हॉल का नामकरण किया, और ताकि लोगों को पता लगे कि उनकी विरासत है। यहीं पर 50 किलोमीटर कल हम गए थे घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगा, पता लगा, पहली बार ये मालूम पड़ा कि बौद्धों की विरासत जो है बरेली में भी है। तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक तरह से महान कार्य है बौद्ध इतिहास के बारे में जो है उनको जानने के लिए। जब भी लोग यहाँ पर आएंगे, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर कहीं लिखवा भी दिया जाए अहिछत्र। तो जिस प्रकार से कल हम अहिछत्र घूमने गए, जो कि रामनगर बरेली में पड़ता है, और वहाँ जाकर हमें दिखाई दिए बड़े बड़े जैन मंदिर, और जैसा कि हर एक बौद्ध स्थल पर हिंदुओं का कब्जा होना शुरू हो जाता है, तो वैसा ही अहिछत्र है, वहाँ पर भी ऐसी कुछ क्रिया शुरू हो गई है। उसका कारण ये है कि इस देश में जो सच्ची बौद्ध विरासत है, भगवान बुद्ध ने जो देशनाएँ इस देश के, इस संसार के कल्याण के लिए दी, वो लोगों तक ना पहुंच पाए, और लोग कल्पनाओं में, आडंबरों में, अंधविश्वासों में, अंधश्रद्धा में फंसे रहें। तो इसलिए ये व्यवस्था हर जगह जो है बनाई जाती है, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो नेपाल का लुम्बिनी वन हो, कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह जो है ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन मुझे कल एक अच्छी व्यवस्था जानकर जो है बड़ी अच्छा लगा, हैरानी भी हुई। जैनियों ने एक व्यवस्था बनाई है कि जब भी उनके समाज में बच्चे शादी करते हैं तो उनको वे जो है वहाँ जैन मंदिरों में घूमने के लिए भेजते हैं, कि वहाँ पर जाना उनका अनिवार्य है। इस तरह से उन्होंने जो है एक परंपरा बना दी है, एक नियम बना दिया है। तो उससे ये लाभ होता है कि कम से कम जो है जिस स्थान को, अब जैनियों की संख्या देखें तो देश में बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके जैन मंदिर जो है कहीं ना कहीं वो रनिंग फेज़ में रहते हैं और वो खंडहर नहीं बनते हैं। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था, कल डॉक्टर साहब चर्चा कर ही रहा था कि ऐसी व्यवस्था जो है बौद्धों में भी होनी चाहिए। तो बौद्धों में ऐसी व्यवस्था ना होने का कारण हो सकता है कि भाई किसी के पास जो है फाइनेंशियल स्टेटस ना हो, शादी की है, वो ना घूम पा रहे हों। लेकिन अगर हमारा बौद्ध उपासक संघ होगा तो ऐसी भी कोई समस्या नहीं आने वाली, और हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हाँ, हर एक जोड़ा जो है जब भी उसकी शादी हो तो उसको जो है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो संघ जो है इकट्ठा करके पैसा उसको दे, जाइए घूम कर आइए, वहाँ पर जाना ज़रूरी है। तो जिस प्रकार से लॉर्ड कनिंघम ने बड़ी मेहनत से हिन स्वांग के द्वारा जो उसका यात्रा वृत्तांत है उसकी जांच करके, उसको पढ़कर बड़ी मेहनत से उस क्षेत्र को खोद कर निकाला, वो लॉर्ड कनिंघम जिसका कि भारत से कोई संबंध नहीं था, जिसका कि बौद्ध विरासत से कोई संबंध नहीं था, जिसका कि इस देश के भोजन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसने जो है बिल्कुल सच्चाई से, निष्पक्षता से जो है उस इतिहास को निकाल कर भारत के लोगों के सामने रख दिया। और ये बौद्ध इतिहास है, तो बौद्धों का कर्तव्य बनता है कि उसको जैसे संरक्षण दे, उसको संभाल के रखे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसको हम संभाल कर कैसे रखेंगे। अब यहाँ से थोड़ी सी बात शुरू होती है, जैसा कि यार बुद्धप्रिय जी ने कहा कि मतलब जो है धम्मपद पर चर्चा करनी है, तो उससे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं जो है इस विषय में करना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैंने सुना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो है 2 लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, या कहें कि 2 सपने थे। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। एक सपना सुना है कि बहुजन समाज को चाहते थे कि सत्ता में आ जाए, इस देश की जो राजनीति है उसमें उसकी भागीदारी जो है सुनिश्चित हो जाए। दूसरा सपना कि ये भारत जो है बौद्धमय हो जाए। ये 2 बातें जब मैं सोचता हूँ तो मन सोचने लगता है कि ये कैसे पूरा होगा। बाबा साहेब ने ये सब क्यों कहा, बाबा साहेब ने ये सब किसके लिए कहा। जब मैं ये सोचता हूँ कि बाबा साहेब ने इन दोनों सपनों में से कोई भी सपना अपने लिए तो नहीं देखा होगा। भारत के ये लोग, बहुजन समाज जो है सत्ता में आ जाए, इससे बाबा साहेब को क्या लाभ होने वाला था, या अब तक क्या लाभ उन्होंने अर्जित किया। तो हम देखते हैं कि बाबा साहेब ने कभी भी राजनीतिक लाभ अर्जित नहीं किया, जो भी कुछ किया समाज के लिए किया। फिर दूसरी बात कि भारत बौद्ध में हो जाए तो उससे बाबा साहेब को क्या लाभ होने वाला है। और 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद 1956 में बाबा साहेब जो हैं भगवान बुद्ध के धम्म की शरण में जाते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं 6 साल बाद। जो हमारे लोग आजकल बोलते हैं कि संविधान सब कुछ है, संविधान से हम आरे अधिकार सब सुरक्षित हैं, सब कुछ यहीं पर है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहेब संविधान के लागू होने के बाद, उसमें सारे अधिकार सुरक्षित कर देने के बाद बौद्ध धर्म की शरण में क्यों जा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर शायद ही हम कभी सोचते हों।
तो कारण ये है कि संविधान और संविधान के द्वारा निर्मित जो कानून हैं वो हमारे को इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। जैसे हम पेन किलर खाते हैं तो पेन किलर हमारी समस्या जो होती है शरीर के अंदर उसका जो है स्थायी हल नहीं होता, लेकिन एक त्वरित समाधान जरूर होता है, इंस्टेंट रिलीफ जरूर होता है। इसी प्रकार से बाबा साहब जानते थे कि जब तक मेरा समाज बुद्ध की शरण में नहीं जाएगा तो जो उसके साथ में बीमारी चिपकी हुई है जाति की वो बनी रहेगी। पहली तो इसको जाति से जो है छुटकारा दिलाना है। अगर जातिवाद से छुटकारा दिलाना है तो जो जाति इसके साथ जुड़ी हुई है, कोई चमार है, कोई भंगी है, कोई वाल्मीकि है, कोई कोली है, कोई कुछ है, तो जब ये लोग अपना स्टेटस ये वाला समाप्त करके बौद्ध बन जाएंगे तो इनका जो पहला समाधान है वो हो जाएगा। फिर दूसरा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि इस देश में हज़ारों सालों से दो संस्कृतियों के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। ये भी हम सब जानते हैं। एक ब्राह्मण संस्कृति है और एक बौद्ध संस्कृति है, जिसे समर संस्कृति कहते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर राजनीतिकता को प्राप्त करना है तो हमें गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, यानी कि हमें सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं नए नए बच्चे भी बहुत जल्दी ये कह देते हैं कि हमें सत्ता चाहिए, और ख़ास तौर से जो राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति चाह रखने वाले लोग हैं, वे ये ऐसा प्रचार करते हैं कि अगर सत्ता आएगी तो धर्म भी बचेगा। सत्ता से जो है धर्म को कैसे बचा लेंगे। और बाबा साहब कह रहे हैं कि सत्ता में आना है या सत्ता को स्थायी तौर पे अगर कायम रखना है तो हमें सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे। इस बात को मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने अच्छी तरह से पढ़ा और समझा, इसीलिए उन्होंने ये देख लिया कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन करने पड़ेंगे। जब नज़र उठा के देखा कि मेरा समाज जो है अभी धार्मिक आंदोलन करने की उसमें नहीं है, अगर मैंने धार्मिक आंदोलन किए क्योंकि वो अंधविश्वास पाखंड अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है तो उल्टे मुंह मेरा आंदोलन गिरेगा। इसीलिए उन्होंने जो है सामाजिक आंदोलन की तरफ देखा कि ये जो समाज है जातीय अत्याचार से पीड़ित समाज है, शोषण हो रहा है इसका, तो उसी आधार पे उन्होंने वो आंदोलन चलाया और उसमें सफलता भी पाई, सत्ता भी प्राप्त की। लेकिन वो उस बात को नहीं भूले जब बाबा साहब कहते हैं कि सांस्कृतिक जो परिवर्तन है या जिसकी संस्कृति होगी उसी का सब कुछ होगा इस देश में। तो इसीलिए मान्यवर साहेब कांसीराम जी की जो लाइन अगर आप देखेंगे कहीं पर भी उन्होंने किसी चीज़ का निर्माण किया है तो उसमें बुद्ध को नहीं भूले हैं, बौद्ध धर्म को नहीं भूले हैं। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि भारत को बौद्धमय करना है, और हम सब भी अगर बौद्ध हैं तो ये चाहेंगे कि भारत जो है बौद्धमय हो जाए। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो ये चाहे कि भारत बौद्धमय हो जाए? है कोई? अच्छा, आप चाहते हैं? सभी चाहते हैं, मतलब सभी चाहते हैं। हाँ, सभी चाहते हैं। तो चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सारी चाहतें जो हैं हमारी प्लानिंग पे डिपेंड करती है। अगर हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्लानिंग कर ली है तो उस लक्ष्य तक हम पहुंच ही जाएंगे। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर कोई लक्ष्य बना रहे हैं तो उसकी प्लानिंग भी करते हैं। तो 19 जुलाई 1954 का उनका भाषण है जिसमें वो प्लानिंग देते हैं।